जय हिंद साथियों, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ इंडिया। दोस्तों, आज हमारे फ्रेम में एक ऐसे कलाकार ही कहूँगा, जो इनकी लेखनी इनकी है, इसका कोई जवाब नहीं है, जिनका नाम विनय बेदर्जी है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज विनय बेदर्जी से हम करेंगे, लेकिन इससे पहले एक मैं बात करना चाह रहा हूँ जो विनय बेदर्जी जी ने बताया मुझे कि सर, अगर मुझे पता होता कि उपेंद्र लाल हमारे जो मैं गाना लिखा हूँ कि बाय बाय टाटा, अगर मुझे पता होता कि वो मेरा भाई इस दुनिया से जाएगा, तो मैं कभी भी अपने कलम से इन शब्दों का उपयोग कभी नहीं करता। क्योंकि जो शब्द मेरे कलमों से निकल गए, मुझे इतना दुख है, इतना परेशानी है कि मुझे खुद अफसोस होता है कि मैं ऐसे शब्दों को क्यों लिख दिया। बहुत पछतावा है भाई को। तो आइए मिलाते हैं। ताज़ा न्यूज में स्वागत है सर। स्वागत है आपका और हमारे सभी श्रोता दर्शक का, भोजपुरी सुनने वाले सभी हमारे दर्शकों का, भाइयों का। जी। और हमारे ताज़ा न्यूज़ के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं अपने भाइयों का। सर, अभी सनसनीखेज चल रही है उपेंद्र लाल यादव जी का, जो इस दुनिया में नहीं रहे। काफ़ी दर्शकों को दुख है, काफ़ी खेद है, और आज भी लोग काफ़ी गमगीन हैं, काफ़ी दुख में डूबे हुए हैं। हालांकि जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके चहेते हैं, काफ़ी परेशान हैं। तो उपेंद्र लाल से आपकी पहचान कब हुई थी सर? देखिए सर, उनसे पहचान हमारी 2016 में हुई थी। जी। उनसे पहले हम समर सिंह का पर्सनल राइटर थे, कहा जाए अच्छा। तो। उनका भाई, एक जो भाई का लगाव होता है, जी। इस तरह से हम लोग मिल के काम किए थे। वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत तालमेल अच्छा हम लोगों का रहा। 2016, 17, 18, 19 तक बहुत अच्छा तालमेल रहा। और उसी बीच में हमारे 2016 में उपेंद्र से मुलाकात हुई राज भैया की स्टूडियो पे। अच्छा अच्छा। और उपेंद्र की गायकी तो भैया आपको क्या बताएं, आप भी सुने होंगे उनके गाने को। जी। और हमारे तमाम श्रोता दर्शक सभी सुने हैं और सुन रहे हैं आज भी। जी। लेकिन अफसोस है, भाई छोड़ के चला गया, इसका बहुत बड़ा अफसोस है। लेकिन क्या किया जा सकता है, जो होनी है तो भैया जी हो जी, हो ही बिल्कुल। के रहेगी। जो गाना लिखे हैं उससे दुख है कि खुशी है आपको? देखिए, खुशी तो हमको लिखते वक्त हुई थी, जी। क्योंकि हम बहुत बड़ा सैड सॉन्ग लिख रहे थे उस समय। ये खुशी हुई थी हमको। अच्छा। हाँ, और दुख हो गया कि भाई गाना गाने के बाद ही चला गया छोड़ के। इस बात का बहुत बड़ा दुख है। तमाम मीडिया वाले फ़ोन किए, तमाम लोगों का फ़ोन आया कि भैया आपका गाना इस समय ट्रेंड कर रहा है, हिट चल रहा है, आप एक इंटरव्यू दीजिए। लेकिन हम ज़रूरी नहीं समझे, क्योंकि भाई जब ही वो है ही नहीं, ये जो गाने वाला है ये नहीं, तो खुशी किसके लिए हम बयां करेंगे? जी। क्यों कहेंगे कि नहीं हमारा एक लेखनी ट्रेंड कर रहा है, क्या मतलब है? लेकिन देखें कि भैया इस समय माहौल कुछ ऐसा हो गया है, इस गाने को लेकर लोग के अंदर सवाल उठ रहे हैं कि भैया आप कैसे लिखे हैं इस गाने को? वो लिखवाए हैं या आप अपने खुद से लिखे हैं? तो हम कहें कि भैया ये भी एक बात है, इसको बताना पड़ेगा आके जी। कि हाँ, इसलिए हम इंटरव्यू देने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए, क्योंकि जो गाना लिखा गया है। अच्छा, एक बात अब मैं पूछूंगा, और बहुत सारी बातें हैं गानों में, लेकिन ये गाना रिकॉर्ड कब हुआ था? रिकॉर्ड हुआ था, ये गाना लिखा गया था 4 महीने पहले, 4-5 महीने पहले गाना लिखा गया था। तो वो रिकॉर्डिंग कब हुई थी सर? रिकॉर्डिंग हुई थी जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ उपेंद्र का, उसी दिन ये गाना रिकॉर्ड हुआ था। इसका मतलब वो गा के जा रहे होंगे हाँ, तो? गा के घर अपने जा रहे थे, हमको फ़ोन किए 2 घंटे पहले कि भैया गाना गवा गया। हम बलिया में उस समय थे। जी। हम कहे भैया जो आप डमी कराए थे गाने का, वो गाना आज हमने रिकॉर्ड कर दिया है और जा रहे हैं घर। और एक गाना बिस्तुइया 2 गाना हम अभी हमारा मार्केट में उनके थ्रू आने वाला था, अच्छा अच्छा। उपेंद्र लाल यादव जी के। जो पहला गाना वो बिस्तुइया 2 लिखे थे, वो गाना बहुत काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिया अच्छा अच्छा। भाई को। और वही गाना को फिर हम 2 करके भेज रहे थे शिल्पी के साथ। शिल्पी गा के गाना भेज भी दिए हैं। जी जी। और बोले कि भैया हम जा रहे हैं, गाना बाय बाय टाटा गा के आज जा रहे हैं और आएँगे तो फिर बिस्तुइया 2 गाएँगे। लेकिन वही गाना भाई के लिए आखिरी हो गया। इसका बहुत दुःख है अपने अंदर। और मैं यही कहूँगा कि भाई के जैसा कोई गायक हमसे आज तक नहीं मिला,
जी। हाँ, इतना खुश मिजाज इंसान, इतना अच्छा गाने वाला और इतना बखूबी हमारे शब्दों को उतारता था, इतना दिल से वो गाता था कि अब क्या कहा जाए। बहुत क्षति हुई है एक भोजपुरी समाज में। समाज में, जी, बिल्कुल। ऐसा नहीं लगता है कि सभी लोगों को अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है? बिल्कुल होती है। हो सकता है भगवान को भी अच्छे लोग ही चाहिए थे। जी, जी। शायद उनको खुद मालूम होगा ऊपर वाले को जी, कि अगर हम कुछ छीन रहे हैं तो बहुत लोगों का प्यार छीन रहे हैं। जी, हाँ, लेकिन कहा क्या जैसे ये विधि का विधान है, जी। उसको तो होना ही होता। सर, जो भी आपकी लेखनी है, एक-एक शब्द जो आपने लिखा है, उपेंद्र लाल की ज़िंदगी की एक-एक वो सच्चाई है। हमारे दर्शक उसको जानना चाह रहे थे कि आखिर इस गाने में सच्चाई क्या है? हालाँकि देखा जाए तो कहीं तन्नू यादव पे तन्नू सिंह है, फिलहाल शादी होने के बाद यादव बन गई वो। तन्नू सिंह पे भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन पता नहीं किसी को ध्यान में आया या ना आया, लेकिन मेरे ध्यान में इन बातों को मतलब अपने दिमाग में लिया। मैंने आपको कॉल भी किया था कि सर गाने की सच्चाई क्या है? क्योंकि जिस तरीके से तन्नू सिंह पे ब्लेम लग रहा है, तो कुछ न कुछ गाने में सच्चाई ज़रूर है। और आपकी लेखनी में, आपकी कलम में माँ सरस्वती का वास है। आप झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं भी माइक पकड़ा हूँ और जब भी मैं माइक पकड़ता हूँ तो सीधा मेरा कर्तव्य भी नज़र आता है कि एक रिपोर्टर की, एक पत्रकार का क्या कर्तव्य होना चाहिए और समाज को इस अपने माइक, अपने चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आखिर उस गाने की सच्चाई क्या थी। लेकिन उस गाने को जो आपने लिखा, मैं आपकी आवाज़ों से उसको सुनना चाहता हूँ और इस सुनने के बाद उस गाने को मैं कुछ हमारे सवाल हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ सर। तो सर जो गाना आप लिखे थे, जो रिकॉर्डिंग हुई थी, एक बार उसका मुखड़ा अंतरा सुनाइए क्योंकि पूरे गानों में कुछ न कुछ राज है। जी, जी। तो मैं पूरा गाना सुनना चाह रहा हूँ सर, थोड़ा उसको गा के सुनाइए। देखिए उनका 2 गाना लिखे थे उस दोनों सैड सॉन्ग लिखे थे, दोनों जी। साथ में लिखे थे। एक गाना उनका था कि सारा दिन सारी रात कइले के एक बात बा हमरा के रोआवत हो। सारा दिन सारी रात कइले के एक बात बा हमरा के रोआवत हो। हम पागल हो जैती ए भगवान त याद ना उनकर आवत हो। हम पागल हो जैती ए भगवान त याद ना उनकर आवत हो। उसमें अंतरा लिखे थे जी। कि ना डॉक्टर ना ओझा कौनो समझ पावेले बतिया हो। इहे सोच कि मर जईती पर मिलत ना बमौतिया हो। ये गाना, ये शब्द मैं अपने खुद लाइव पे डाला था। अच्छा। हाँ, ऐसी परिस्थिति हमारे साथ हो चुकी थी जो 3-4 साल पहले 3-4 साल लगातार मैंने जी। झेला हूँ। अच्छा। शायद हमारी पर्सनल लाइफ से कोई वाकिफ नहीं होगा। जी। इसी कारण बहुत सारे कलाकार हमसे बिछड़ गए। अच्छा। हाँ, सबको बुरा भी लग गया। अच्छा, अच्छा। हाँ, कि अब इनका कोई मतलब है नहीं। अच्छा। हाँ, सब लोगों ने साथ छोड़ दिया। जी। लेकिन हमको उस चीज़ का दुःख नहीं है। दुःख बस एक चीज़ का है कि लोग बुरे समय में साथ छोड़ देते हैं। बिल्कुल। हाँ, इस चीज़ का दुःख होता है और अच्छे समय में लोग पीछे-पीछे रहते हैं, इस चीज़ का दुःख है। तो उस चीज़ जो हमारे साथ घटना हुई थी बस वही शब्द हम डाले थे। अब भाई पे भी वो लागू हो गया, उपेंद्र लाल यादव पे भी लागू हो गया। ये किसी के साथ भी लागू हो सकता है, ये हकीकत चीज़ है। ये जो शब्द है इसमें बहुत हकीकत है। उसमें अंतरा था कि ना डॉक्टर ना ओझा कौनो समझ पावेले बतिया हो। इहे सोच के मर जईती पर मिलत ना बमौतिया हो। रहे जेकरा पे नाज अब उहे मोके आज
बाके तनाई तड़ पावत हो, हम पागल हो जैती ए भगवान, त याद ना उनकर आवत हो। ये गाना उसी समय ये भी गाना लिखा गया था। जी। हाँ, और ये गाने को भी आज प्यार मिल रहा है भाइयों की तरफ से। एक गाना और आपने लिखे थे सर, दूसरा गाना कोई बाय बाय टाटा था। आखिर 2 सैड सॉन्ग उनके ज़िंदगी के इर्द-गिर्द घूमता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा भी गाना मैं सुनूँगा, इसके बाद मेरा सवाल है कुछ मैं पूछना चाहूँगा सर। थोड़ा उसको भी उस गाने को गा के सुनाइए। वो गाना भी साथ ही में लिखा गया था, दोनों गाने एक साथ लिखा गया, तो गोरखपुर में लिखे थे हमें गाना कि हई तोहरा जिंदगी के हम ही जे काटा, हई तोहरा जिंदगी के हम ही जे काटा, तो दुनिया से जात बानी बाय बाय टाटा टाटा, के करा से लड़बू के अब मरबू चाटा, के करा से लड़बू के अब मरबू चाटा, दुनिया से जात बानी बाय बाय टाटा टाटा। अगर मान लीजिए किसी को किसी से अगर धोखा मिला है, जी। उस चीज को हमने बयां किया था अच्छा। अंतरे में जी। कि होश में जब तू ही नहीं खूता, दूसरा के का दोष बहो, कि होश में जब तू ही नहीं खूता, दूसरा के का दोष बहो, हमरे के जलील क देलू, बस तने अफसोस बहो, हथवो उठाई त पकड़ ले लुगाटा, हथवो उठाई त पकड़ ले लुगाटा, दुनिया से जात बानी बाय बाय टाटा टाटा। ये गाना था दोनों। गाना आपने जो भी लिखा गजब उनकी ज़िंदगी से मिला, क्योंकि जो शब्द आपने डाला था कि ना डॉक्टर ना ओझा समझ ना पाए बतिया के, तो रियल में मैं बताना चाहूँगा कि जब वो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे थे दोस्तों, तो कोई भी उनकी समस्या को समझ नहीं पा रहा था। आखिर एक्सीडेंट हुआ है लेकिन इसको हो क्या गया है, यानी कोमा में चला गया था। डॉक्टर ओझा चाहे कोई भी समझ नहीं पा रहा था, और 2 महीने ज़िंदगी और मौत को लड़ते-लड़ते आखिरी साँस को उन्होंने तोड़ दिया। लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ सर, ये गाना जब आप लिखे तो उपेंद्र लाल से मुलाकात हुई थी क्या? जी, उस समय सामने वो थे उपेंद्र लाल यादव। उपेंद्र लाल जी क्या बोले इस गाने के बारे में कि लिखिए क्या-क्या हुआ था? देखिए, मैं शुरू में ही बोल दिया हूँ कि आपके कलम में सरस्वती माँ का वास है, और उस माँ की कसम है कि जो भी बातें होंगी आप सत्य बोलिएगा। एक बेटे को, एक बहू को, एक बेटी को इंसाफ दिलाना है, तो आप जो भी बात बोलेंगे सही बोलेंगे, ताकि दर्शकों को भी समझ में आए कि आखिर उपेंद्र और तनु की सच्चाई क्या थी। क्या बोले उपेंद्र जी, बताइए? देखिए, तनु और उपेंद्र की जो बात है, जी, ये तो जितने भी उनको जानने वाले लोग हैं, जी। ये तो जानते हैं कि उनसे शादी हुई थी उनकी, अच्छा। और उनके माध्यम से एक बेटी भी है उनकी, जी, जिसको हमेशा हम लोग फेसबुक पे वीडियो में देखते रहते हैं। जी। उपेंद्र लाल यादव भी हमेशा जब भी मिलते थे अपनी बेटी का ज़िक्र करते थे। अच्छा। हाँ, और कहने का मतलब ये है कि अब उनके पर्सनल लाइफ़ में क्या है, ये तो हम नहीं जानते हैं, और कैसा उन लोगों के बीच में क्या है, ये हमको जानकारी नहीं है। लेकिन जब वो मिले हमसे, जी, तो गोरखपुर मिले थे हम, विक्की यादव डिजिटल जो हैं, जी, जी, उनके यहाँ प्रोजेक्ट हो रहा था उनका उपेंद्र का 10 गाने का। जी। तो 10 गाने में भोजपुरी गाने, लोकगीत हमने लिखे, हुँ, और वो गाने सब रिकॉर्ड होके शूट हो गए थे। तो ऐसे बैठे थे तो बोले कि भैया 1-2 गाना हमको सैड सॉन्ग लिखिए बढ़िया तगड़ा, जी। और जिसको हम अपने माध्यम से अपने तरीके से उसको रिलीज़ करेंगे। अच्छा। हम कहें ठीक है।
तो उसी रात को हमने एक गाना लिखा था बाय बाय टाटा, अच्छा। और फिर सुबह एक गाना बैठा तो लिखा पगले हो जीती हैं भगवान। दोनों गाने उनको बहुत पसंद आए कि भैया बहुत अच्छा गाना है। और उस गाना लिखने के बाद वो गाना वहीं हम लोग डमी भी किए। अच्छा। बाबूलाल म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं, अच्छा, अच्छा। राज भैया के यहाँ बैठकर बहुत काम किए हैं पहले। हुँ। नीलकमल सिंह भी को भी गवाए हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जी। तो उन्होंने ही डमी किया अच्छा। और गाना बढ़िया डमी हुआ। और उसके बाद वो गाना का म्यूजिक बना और गाना मऊ में उपेंद्र लाल यादव ने गाया, और अच्छा। गा के ही जा रहे थे तो उसी दिन एक्सीडेंट हुआ, गाना गा के जा रहे थे जी। तो। उपेंद्र जी ने कभी ऐसा गाना जब लिखवा रहे थे तो कुछ अपने लाइफ़ के बारे में आपको बताए? अपने पर्सनल कुछ लाइफ़ के बारे में, पत्नी के बारे में या कुछ भी वैसा दुःख ज़ाहिर किया आपको? देखिए, अपने फैमिली के लिए तो ऐसा कुछ नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पे भी थे, हमारे साथ भी थे। जी। तो उनसे हम बात करते तो कभी अपने मैडम से नहीं देखे। जी। हाँ, लेकिन अपने बच्ची का बात ज़िक्र करते थे। हाँ, वो अपने बच्ची के लिए बारे में बात करते थे कि वो पढ़ती है, उसका फ़ीस जमा करना है। हाँ, उसको ये खरीदना है, ये खरीदना है, ये सब बात होती थी। जी। लेकिन अब उनके पत्नी और उनके बीच में क्या प्रॉब्लम थी, ये हमको नहीं जानकारी है भैया। इसके बारे में हम नहीं बता पाएँगे। जी। हुँ। हालाँकि देखा जाए सर तो उपेंद्र लाल यादव जो थे उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनके भाई ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि ये क्या बोलते हैं जो तन्नू सिंह है उनकी पत्नी है। हालाँकि इतना ही नहीं जब वो एक्सपायर किए तो उनको हल्दी लगाकर अंतिम दाह संस्कार कर दिया गया और उनसे मिलने तक नहीं दिया गया। क्या लगता है पत्नी का कोई अधिकार पति पे नहीं है? मानता हूँ लाख गलती है तन्नू सिंह में, बहुत गलती की होगी, लेकिन उसके अधिकार को छीनना कहाँ तक सही है? देखिए, पत्नी से पहले तो माता-पिता की बात आती है। जी। माता-पिता को कहीं न कहीं उनके व्यवहार नगावर लगे होंगे, जी। जिस वजह से ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। कहीं न कहीं तो कुछ गलती होगी तभी माता-पिता ऐसा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस चीज़ को उनको समझना चाहिए और उनके परिवार को भी समझना चाहिए कि अब तो वो है ही नहीं दुनिया में, भाई छोड़ के चला गया। और जहाँ तक हो कि इस चीज़ को अपने में बच्ची को ध्यान में रखते हुए कि वो एक मासूम बच्ची है, बेकसूर बच्ची है, उसकी लाइफ़ ना खराब हो। क्योंकि अब पिता के जाने के बाद एक माँ ही सहारा होती है बच्चियों का। तो ऐसा उनको अपने में एक अधिकार होना चाहिए, जी। देना चाहिए कि बच्ची का जो है परवरिश हो सके, बस। मैं तो जी, यही कहूँगा। सही हुँ। है। एक बात और एक सवाल है मेरा, हालाँकि देखा जाए तो जब तक वो ज़िंदा थे, तो एक ऐसे ही रवि प्रकाश जी हैं, हालाँकि सोशल मीडिया में बने रहे हमेशा, चाहे ब्लड देना हो, चाहे पैसे देने हों, चाहे उसके माँ-बाप का सहारा बनना हो, रात बिताना, आना-जाना, तमाम तरह की ऐसी बातों को देखा गया। सोशल मीडिया के माध्यम से सारे लोग ने देखा कि रवि प्रकाश ने जो भी मदद किया, किया। हालाँकि मैं ये नहीं कहता कि जो सोशल मीडिया में बना है वही हेल्प कर रहा है। पीछे से लोग भी मदद किए, लेकिन इस पे लोग मदद किए लेकिन फिर भी राजनीति हो रही है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इस चीज़ को मैं तो बस यही कहूँगा कि मदद तो भाई रवि प्रकाश यादव ने किया है, मैं जी। देखा हूँ। जी। और उनके साथ-साथ तमाम लोगों ने मदद किया है। जी। कोई सामने आके किया है, कोई पीछे से किया है, कोई दिखा है, कोई नहीं दिखा है। मदद तो सबने किया है, जो भी उनके चाहने वाले हैं, जी। जैसे भी हो सका है, मदद किया है। तो कहने वाली बात है कि इस चीज़ को आप अपने दिल में दबा के रख लीजिए, ना कि सबको दुनिया को बताया जाए कि मैंने ये किया, वो किया। क्योंकि एक मृत आत्मा को शांति चाहिए। सब लोग मरने के बाद यही उनको कहते हैं कि उस आत्मा को शांति मिले। तो आप लोग कुछ ऐसा करिए कि उस आत्मा को सुकून मिले, शांति मिले, और ऐसा नहीं कि मतलब उसको तकलीफ़ हो। बस मैं यही कहूँगा भाई। जी। जी, ज़्यादा वो चीज़ नहीं करना चाहिए। जो जी। आपने किया वो बहुत भलाई का काम किया, मैं तो ये कहूँगा। और जी। इस चीज़ को बस अब ख़त्म करिए आप लोग। जी। अब तक आप देख रहे थे विनय बेदर्दी जी को जो तमाम बातें हुई, गाने की क्या सच्चाई थी, क्या हकीकत है सब आप लोगों ने जाना और तमाम आज एक मौत पे राजनीति होना बहुत ही समाज को निंदनीय चीज़ है। नहीं होना चाहिए कि जो
हज़ारों लाखों दिलों पे राज करता था, आज बीच में नहीं है वो भाई। लेकिन जितने कलाकार हैं आज राजनीति कर रहे हैं कि मैंने हेल्प किया, मानता हूँ हेल्प मेरे दोस्त की है, लेकिन आपस में गाली-गलौज मत करिए आप लोग। एक हमारा भोजपुरी समाज है जो सभी लोगों को जोड़ने का काम करता है, जब तक ज़िंदा था कोई इस तरीके से, मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस तरीके से आज राजनीति हो रही है मेरे भाई के न रहने पे, काश ये राजनीति उसके ज़िंदा होने पे अगर हुई होती, तो शायद वो भाई हम लोग के बीच में शायद रह जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये बहुत ही गंदी और बहुत निंदनीय राजनीति है कि मौत होने के बाद आप लोग इतना राजनीति कर रहे हैं। अगर इतना राजनीति करना है तो उसकी माँ टूट गई है, उसके पिता टूट गए हैं, उसका भाई टूट गया है, तमाम उसके परिवार के लोग टूट गए हैं। आइए सामने, आइए मदद करिए, तो हम जाने कि रियल में आप लोग सच्चे मोहब्बत करते थे उपेंद्र लाल यादव से, कोई सामने नहीं आने वाला है। इस तरह से तमाम अपनी पॉपुलैरिटी बिटोरने के लिए कि मैं हूँ, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो कोई नहीं है। मैंने देखा, हर समय मैं रहा हूँ, जब उनके घर पे उनकी बॉडी थी तभी मैं था, जब मिट्टी वहाँ से उठी तभी हर जगह मैंने रहा। लेकिन कितने लोग आए थे मुझे भली-भाँति पता है, कितने कलाकार उनको सहयोग किए, सपोर्ट किए, कोई उस तरीके से नहीं आया। मैं देखा हूँ सोशल मीडिया में सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि मैं हेल्प किया, मैं हेल्प किया। अरे यार बंद करो राजनीति, बहुत हो गई राजनीति। मत करो, ये राजनीति करने का समय नहीं है, एक सहारा देने का राजनीति है, क्योंकि आज एक बेटी से एक बाप का साया जो होता है वो उठ गया। आज मासूम उस बेटी का क्या कसूर था कि आज राजनीति हो रहा है और वो बेटी अनाथ बन के रह गई है, एक पत्नी विधवा बन के रह गई, एक माँ से उसका बेटा चला गया। बड़ी दुःख की बात है दोस्तों। तो आज मैं अपने चैनल के माध्यम से, ताज़ा न्यूज़ इंडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति बंद कर दीजिए, क्योंकि इस समय परिवार बिल्कुल टूट चुका है। एकजुट होकर उस परिवार का सहयोग अब भी आप कर सकते हैं। यही आपका सहयोग इतना ही काफ़ी नहीं है कि वो मौत तक और बीमारी तक और क्रियाकर्म तक आप लोगों ने साथ दिया, बहुत-बहुत आभारी सभी लोग हैं। लेकिन आगे भी अगर आप उनको मानते हैं, चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर उनके घर जाइए, उनके माँ-बाप को सहयोग करिए, उनके बच्ची का सहयोग करिए, क्योंकि किसी का इसमें कसूर नहीं है, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। जो होना था वो हो गया दोस्तों, लेकिन आज परिवार पूरा दुःख में डूबा हुआ है। आप बिल्कुल उनसे मिलकर उनका सहयोग करिए, उनका हेल्प करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।